नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह छठा लेक्चर का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि कैसे CS प्रो में एक डिक्शनरी बनाने के बाद जब हम एंट्री प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो हमसे खुद पूछ लेता है कि क्या आप फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं, और हम लोगों ने फॉर्म कह दिया कि हाँ फॉर्म जनरेट करेंगे, और उसके बाद वो कुछ ऑप्शन हमसे पूछता है और फॉर्म जनरेट कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले जब डिक्शनरी हम देख रहे थे सिर्फ 2 टैब था, अब यहाँ एक तीसरा टैब फॉर्म जुड़ चुका है। इसी तरह से राइट पैन पर भी अब आपको डिक्शनरी और फॉर्म के लिए जगह है। अगर हम राइट पैन पर चाहें तो फॉर्म देख सकते हैं, और ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है, अगर हम चाहें तो राइट पैन पर डिक्शनरी देख सकते हैं। यानी लेफ्ट पैन पर भी अगर हम चाहें तो डिक्शनरी देख सकते हैं, ये नीचे से कंट्रोल होता है, और अगर हम चाहें तो फॉर्म देख सकते हैं। ये फॉर्म है और ये डिक्शनरी है। उसी तरह से राइट पैन पर हम फॉर्म रख सकते हैं या फिर डिक्शनरी रख सकते हैं। तो ये दोनों पैन को हम कंट्रोल करते हुए काम करते हैं। तो जो फॉर्म हमारे लिए जनरेट हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार जब हम एंट्री बनाने जाएंगे उसी समय वो पूछेगा कि जो फॉर्म आप जनरेट करना चाहते हो, और उस समय एक कई फॉर्म्स का ग्रुप वो तैयार कर देता है। वही एक पहली उसी समय केवल ये फॉर्म जनरेट होंगे। हम जब भी चाहें ये कंट्रोल जी के द्वारा इन फॉर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लेफ्ट पैन पर डिक्शनरी रख लें और फिर हम कंट्रोल जी दबाएं तो वो पूछेगा कि एक न्यू सेट ऑफ फॉर्म्स हम जनरेट कर दें आपके लिए, पुराने सब खत्म हो जाएंगे। हम कहते हैं यस जनरेट कर दो, तो ये फिर से वो डेटा एंट्री के लिए जो ड्रैग ऑप्शन है आपके सामने आ जाता है, और फिर आप ओके अगर कर देंगे तो ये फिर से फॉर्म जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसे और सिर्फ यही एक तरीका नहीं, और भी फॉर्म जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम ये सब फॉर्म को डिलीट कर देते हैं, फिर डिलीट में एडिट में जाके और ये डिलीट फॉर्म कर दीजिए, सारे फॉर्म्स को अगर आप डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट कर दिया मैंने सारे फॉर्म्स, और अब हमारे पास एक केवल ब्लैंक फॉर्म बचा हुआ है। ये अब एक फॉर्म तो रहेगा ही, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास ये फॉर्म है और लेफ्ट पैन पर डिक्शनरी है, तो हम एक एक करके भी चीज़ों को ले आके, अब ये बिल्कुल खाली फॉर्म है, इस पर IDSO को पहले रखा तो ये हमारे पास IDSO का इंफॉर्मेशन आ गया। फिर जनरल यूनिट को ले आके रखा तो फिर हमारे पास जनरल यूनिट के इंफॉर्मेशन आ गया। तो इस तरह से करके अगर मैं यहाँ से एक एक करके भी चाहूँ तो जैसे मैं फिर से इसे सेलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूँ, तो अगर मैं एक फील्ड को भी सेलेक्ट करके अगर यहाँ पर छोड़ूंगा तो ये फॉर्म पर चला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब कोई फील्ड इस फॉर्म पर आ जाता है, जैसे हम इसे ले आके अगर यहाँ रखते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, और जो फील्ड अभी फॉर्म पर नहीं गए हैं उनका कलर ये अलग ढंग से रखता है। तो फिर से हम एक बार फॉर्म को जनरेट कर देते हैं, कंट्रोल जी जैसा कि बताया था, और कहता है कि हम फिर से जनरेट कर देंगे। हम कहते हैं यस जनरेट करो फ्रेश, और ये फॉर्म आपके पास जनरेट हो गए। अब इसको हम अपने क्वेश्चनर के हिसाब से अरेंज करना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास एक ही पेज में आइडेंटिफिकेशन और ये जनरल इंफॉर्मेशन दोनों था, तो हम उसे जनरल इंफॉर्मेशन को भी लाना चाहेंगे। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन लेकिन दूसरे पेज में है, तो इस पूरे चीज़ को एक
कंट्रोल, ये आप अगर माउस के द्वारा ये सारे चीज़ों को दबा के और सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसे कहीं भी इसका लोकेशन चाहें तो शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसे चाहें तो हम फिर एडिट करके कट कर सकते हैं, और कट करके हम चाहें तो दूसरे पेज पर इसे पेस्ट कर सकते हैं, फिर एडिट में जाके और इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे इन्फॉर्मेशन हमारे इसके दूसरे स्क्रीन पर जो थे वो इसी पेज पर चले आए। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये इंडिविजुअल यूनिट भी में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी पेज पर आए, क्योंकि मेरे क्वेश्चनआयर में ये सब एक ही पेज पर थे, ठीक है ना। ये 2 यूनिट, केवल तीसरा यूनिट दूसरे पेज पर डाला गया था। तो हम यहाँ भी वैसे ही स्क्रीन बनाना चाहेंगे, और इसे भी हम पूरा सेलेक्ट करके और एडिट कट कर लेंगे, और इसे फिर एक ही पेज पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, सॉरी। तो ये सारा चीज़ एक जगह हो गया। अब सॉरी, इसे सेलेक्ट करके और हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो यहाँ पर सीधे चला आता है, हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए डिस्क्रिप्शन को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखें कि बाद में वो डेटा एंट्री के लिए एक लेवल का भी काम करे। तो इसे बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए और बड़ा मीनिंगफुल ढंग से होना चाहिए, और इसको हम लोगों ने इसीलिए एक सर्टेन डिसिप्लिन से डेवलप किया है। तो जो सबसे यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है, जो ये जो क्वेश्चनआयर 106 का है, इसमें 2 प्लेस हैं, और ये हमारे लिए CS Pro में इस तरह से बना हुआ है। हम चाहेंगे कि इसे बिल्कुल जैसे हमारे क्वेश्चन में है वैसे ही ये आए। तो कैसे करेंगे इसे? तो देखिए ये एक लेवल है और इस लेवल के साथ ये जुड़ा हुआ एंट्री प्लेस है। हमको बेसिकली एक लेवल चाहिए और 2 एंट्री प्लेस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनआयर में इसी तरह से है कि एक लेवल है और 2 एंट्री प्लेस है। तो हम इसे सिर्फ एंट्री प्लेस को यहाँ से चेंज करके यहाँ ले जा सकते हैं और इसे लेफ्ट एरो की से ज़्यादा अच्छे तरह से अलाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा अब ये डिस्क्रिप्शन बचा, इसे हम डिलीट कर सकते हैं और इस लेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं राइट क्लिक करके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाके, और इसका 1 हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि मल्टीपल रिस्पांस वाले फील्ड को कैसे बनाया जा सकता है। एक दूसरा तरीका था कि हम सीधे इसको 2 लेंथ का स्ट्रिंग ले लेते। अगर न्यूमेरिक से बनाना है तो ये तरीका है मल्टीपल आपको रिस्पांस के लिए बनाने का। एक तीसरा तरीका जो है वो है डिक्शनरी में जाके और ये जो फील्ड है एक ही फील्ड रखेंगे और उस फील्ड का इस फील्ड का एक फील्ड का ये जो अकरेंस है ये आपको 2 कर देंगे। इससे भी मल्टीपल रिस्पांस बन सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे 2 अलग अलग वेरिएबल को जोड़ के 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग वेरिएबल को जोड़ के मल्टीपल रिस्पांस वाले फील्ड को हम बना सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद अब इसको अगर कोई ब्यूटीफाई करना चाहे तो इसके लिए वो कर सकता है। इनके फॉन्ट आदि को बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ पर जाके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में ये सारे फॉन्ट का कलर आदि सब कुछ चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से इनके अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए या ठीक करने के लिए ये आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अलाइनमेंट के सारे ऑप्शन दिए गए हैं।
अगर कोई बॉक्स आदि खींचना चाहता है तो, या लाइन खींचना चाहता है तो हम जैसे कि सिंपल एक लाइन खींचना चाहते हैं तो बॉक्स के द्वारा ही लाइन भी बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट जोड़ना चाहता हूं, जैसे यहाँ पर सेक्शन 1 लिखा हो, तो जैसे क्योंकि हमारे क्वेश्चनआयर में ऐसा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके और ऐड टेक्स्ट कर देंगे और सेक्शन 1 और जैसा लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन तो ये मैंने जैसा जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, अगर इसका फॉन्ट अगर आपको बड़ा करना है तो फिर आप इसे सेलेक्ट करके और इसे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसके फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए, कस्टम फॉन्ट लेके, और इसका फॉन्ट साइज अगर आप 16 कर दीजिए और ओके कर दिया, और इसका कलर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस यहाँ कर सकते हैं और इसको इस तरह से आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं, यानी आप कोई बॉक्स बना सकते हैं, कोई टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। जो ऑलरेडी लेबल था, देखिए इसका जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर गया है, और तो ये शिफ्ट बटन दबा के और अगर बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि किस लेवल से जुड़ा हुआ है। ये 105 नंबर से जुड़ा हुआ था, 105 नंबर के सामने इसे हम रख दिए। अगर इन दोनों को का अलाइनमेंट ठीक करना है तो इसे फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करके केवल और लाइन में जाके हम कह सकते हैं कि इसे मिड अलाइन कर दो और ये अलाइन हो जाता है। तो इस तरह से इसमें सारे चीज़ें दी गई। अगर ये फील्ड जैसे रोस्टर में अगर हम इसे बीच में ले आना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके बीच में ले आ सकते हैं। अगर ये बड़ा बन गया क्योंकि ये तो छोटे से एंट्री प्लेस बहुत थोड़ा सा है और इसका लेवल बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको सेलेक्ट करके और कॉलम प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ पर इसे 2 लाइन में कर सकते हैं, यानी और इसे बीच में कर्सर को रख के और कंट्रोल इंटर दबाने से ये आपका फिर इसको सेंटर कर लिया और इस तरह से ये ओके कर लिया। तो ये 2 लाइन में बन सकता है। बनने के बाद इसे अब छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको जिस तरह से हमारा क्वेश्चनआयर बना हुआ है उसके हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स कहीं बन गए होंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्म है इसका कोई अब ज़रूरत नहीं है, तो इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो इंडिविजुअल फॉर्म के बीच बीच तो हमारे पहले ही फॉर्म पर चली गई, इसे भी हम डिलीट कर देंगे और केवल अब हमारे पास ये 2 फॉर्म बचे। तो यानी एक फॉर्म पर कई यूनिट हम ला के रख सकते हैं। एक फॉर्म पर सिंगल अकरेंस वाले यूनिट, आईडी यूनिट, सिंगल अकरेंस वाले कई यूनिट कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म पर 2 मल्टीपल अकरेंस की यूनिट को नहीं रखना चाहिए। एक फॉर्म पर एक ही रोस्टर को रखना चाहिए, एक से ज़्यादा रोस्टर एक फॉर्म पर नहीं रखना चाहिए। तो ये था कुछ कि किस तरह से हम अपने फॉर्म ज़रूरत के हिसाब से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में अब हम इसमें थोड़ा डेटा इंटर करके और फिर देखेंगे कि डेटा कैसे CS Pro ऑर्गेनाइज करता है। धन्यवाद।